साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, ये कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो हर समय भगवान से पैसे मांगते रहते हैं। हमें अपने भगवान से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि साथ संगत जी, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें एक इंसान ने भगवान से जिस तरह से जो भी मांगा, उससे उसका फायदा होने की जगह नुकसान हो गया और नुकसान भी ऐसा हुआ कि वो कुछ भी नहीं कर सका। साथ संगत जी, अब देर ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे, जिसमें से एक किसान बहुत ही मेहनती था और दूसरा किसान बहुत ही आलसी और कामचोर था। जो मेहनती किसान था वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने खेत में काम करता था और वो कभी भी परमात्मा से कोई भी शिकायत नहीं करता था। उधर जो दूसरा आलसी और कामचोर किसान था, वो मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं करता था, इसलिए उसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मगर इस बात के लिए भी वो भगवान को ही दोषी मानता था और हर वक्त अपनी गरीबी के लिए भगवान को ही कोसता रहता था। इसी तरह धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। मेहनती किसान घर पर आए किसी भी जरूरतमंद साधु संत और गरीब की बड़े प्रेम प्यार से सेवा किया करता था और जितना भी हो सके उनकी मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ कामचोर किसान किसी की भी मदद नहीं करता था, बल्कि उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहकर घर के बाहर से ही भगा देता था। समय बीतने के साथ साथ दोनों किसान बूढ़े हो गए और अंत एक दिन वो भी आया जब उन दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों किसान ऊपर भगवान के पास गए। भगवान ने उन दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपना कर्म किया है। अपने इस जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हें वापस धरती पर जाना होगा, इसलिए तुम दोनों को दोबारा से धरती पर जन्म लेना होगा। लेकिन जाने से पहले अगर तुम लोगों को मुझसे कोई शिकवा या शिकायत है या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। भगवान की ये बात सुनकर मेहनती किसान ने कहा, हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए गए जीवन से पूरी तरह संतुष्ट रहा हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार जो भी आपने मुझे दिया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जिसकी जितनी भी मदद करना चाहूँ उतनी कर सकूँ। बस भगवान, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने उस मेहनती किसान की बात सुनकर उसको कहा कि तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी और उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान ने कामचोर किसान से पूछा। तब वो कामचोर किसान अपनी शिकायतों की पोटली लेकर बैठ गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊं कि आपने मुझे कैसा जीवन दे दिया था। अगर मुझे गरीब ही बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा लगता है। मेरा तो दोबारा से उस धरती पर जन्म लेने का मन ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ये तो विधि का विधान है जिसे मैं बदल नहीं सकता। तुमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार ही तुम्हें ये जीवन मिला था ताकि तुम और अच्छे कर्म कर सको। अब तुमने जैसे भी कर्म इस जन्म में किए होंगे उसी के अनुसार ही तुम्हें उसका फल अपने इस नए जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। परंतु अगर तुम अपने इस नए जीवन के लिए मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर वो कामचोर किसान सोचने लगा कि मैंने तो अपने इस जन्म में कोई अच्छा कर्म किया नहीं है,
फिर ये तो निश्चित ही है कि मुझे इस जीवन में भी ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों ना मैं भगवान से कुछ ऐसा मांग लूं कि मुझे अपने इस जन्म में कुछ करना भी ना पड़े और मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलता रहे, क्योंकि धरती पर तो पैसों का ही बोलबाला है। ये सब कुछ सोचकर उसने भगवान से कहा, भगवान अगर आप मेरी कुछ मदद करना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस बार मुझे इस जन्म में सिर्फ मिलता ही रहे, मुझे किसी को भी कुछ भी देना ना पड़े। कामचोर किसान ने ये सोचकर ऐसा बोला था कि अगर पूरे जीवन मुझे सिर्फ मिलता ही रहेगा और मुझे किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा तो मैं तो ऐसे ही धनवान हो जाऊंगा और फिर अपना पूरा जीवन आराम के साथ सभी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए बिताऊंगा। भगवान उस कामचोर किसान की चालाकी समझ गए थे, लेकिन भगवान तो वचन दे चुके थे कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मैं जरूर दूंगा। भगवान ने उसको भी तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। साध संगत जी, अब उन दोनों किसानों का एक नगर में जन्म हुआ। जो मेहनती किसान था उसका जन्म उस नगर के एक धनी आदमी के घर हुआ, जो आगे चलकर उस नगर का सबसे बड़ा दानी सेठ बना। और वो जो दूसरा कामचोर किसान था उसका जन्म हुआ उस नगर के ही एक भिखारी के घर, जो आगे चलकर उस नगर का सबसे बड़ा भिखारी बना। वो दिन भर सबसे पैसे मांगता रहता था, क्योंकि उसने भगवान से यही वरदान मांगा था कि मुझे सिर्फ मिले और किसी को भी कुछ देना ना पड़े। इसलिए उसे भिखारी का जीवन मिला, क्योंकि वो कामचोर इंसान भगवान से ही चालाकी करने की कोशिश कर रहा था। साथ संगत जी, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए भगवान को भी रिश्वत देने से नहीं चूकते। हे भगवान, मेरा ये काम करवा दो तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरा काम धंधा चलवा दो, मैं पैदल आपके मंदिर तक चल कर आऊंगा। मतलब एक तो आप भगवान को रिश्वत देने की बात कर रहे हो और देना भी उसको चाहते हो जो पूरे संसार को देता है, पूरे संसार को चलाता है। साध संगत जी, भगवान को परमपिता परमेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि समस्त मानव जाति उसी की ही संतान है, उसके ही बेटे बेटियां हैं और वो ईश्वर हम सब का परमपिता है। तो सोचने वाली बात ये है कि कोई पिता क्या ये चाहेगा कि अपनी ही संतानें उसे रिश्वत दें, तब वो उनकी चाहत पूरी करे, उनकी इच्छा पूरी करे। साथ संगत जी, हमें कभी भी उस परमपिता परमेश्वर से मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसने हमें देना है वो पहले ही दे चुका है और अभी भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी दात भगवान ने हमें ये जीवन दिया है। साथ संगत जी, हमें कभी भी भगवान के आगे हाथ पैर जोड़कर मांगना नहीं चाहिए। हमें भगवान के पास सिर्फ उसकी भक्ति करने के लिए ही जाना चाहिए और उसको सुबह शाम बिना नागा याद करना चाहिए। अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत भी है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें दे सकता है वो जान भी सकता है कि हमें क्या चाहिए। हम लोग तो पूरी उम्र भगवान से मांगते ही रहते हैं, लेकिन साथ संगत जी, भगवान हमें वही देगा जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मांगना तो इंसान की फितरत है। वो एक चीज को छोड़ता है तो दूसरी को मांगता है, दूसरी मिलती है तो तीसरी की तरफ दौड़ जाता है। इसी तरह वो सारी उम्र दौड़ता रहता है और अंत में इन्हीं इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है। इसलिए साध संगत जी, हमें भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान हमारे पास आ गए तो हमारे पास सब कुछ आ गया। साथ संगत जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।